अजामिल कहने लगे भोजन तो करा दूंगा, मना नहीं है, पर दक्षिणा नहीं दूंगा 1 रुपया भी। शंकर भगवान मुस्कुराकर भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले दक्षिणा की चाह तो हमको है ही नहीं, और दक्षिणा रखने के लिए हमारे पास जेब भी नहीं है। हम तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम, हमें नहीं चाहिए। फिर सोच लो दक्षिणा नहीं दूंगा, हाँ मत देना, चल भोजन करा। अजामिल ने अंदर पत्नी को आवाज लगाई, भोजन बनाओ, ब्राह्मण संत आए हैं, भोजन करेंगे। संत भोजन करे, जैसे ही भोजन कर लिया, भोजन करते से उठ के पेट पे हाथ फेर के शंकर भगवान बोले अब दक्षिणा दो। इतने में अजामिल बोले मैंने पहले ही किया था, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। शंकर भगवान मन में संत के वेश में बोले भैया दक्षिणा बिना तो भोजन लगेगा नहीं, भोजन हम बिना दक्षिणा के तो जाएंगे ही नहीं, क्या दक्षिणा चाहिए? शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले तेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है, दक्षिणा में बस हमें इतना सा चाहिए कि बच्चा जन्म लेना, इसका तू नाम जो रखेगा नाम नारायण रख देना, और कुछ भी दक्षिणा में नहीं चाहिए, केवल नाम नारायण रख दे और कुछ नहीं चाहिए। अजामिल हंसकर बोला इतनी सी दक्षिणा ठीक है, नाम रखता कुछ भी रखता, नारायण रख दूंगा, नारायण नाम रख दिया। देखो भगवान को बदलना होता है तो कैसे बदलता है, नारायण नाम रख दिया। नारायण बड़े हो गए, समय आ गया बड़े, और जब नारायण बड़े हो गए, समय आया, अजामिल बूढ़ा हो गया, यम के दूत दिखने लगे, अंतिम अवस्था आ गई। देखकर दूतों को घबराने लगा, बेटे से प्रेम बहुत था तो आवाज लगाने लगा बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण जल्दी आ। नारायण 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 पुकारने लगा। जैसे ही पुकारा, बेटा नारायण तो नहीं आया पर वो विष्णु भगवान नारायण जरूर आ गए और उसका उद्धार कर कर चले, उद्धार कर कर चले। भगवान अगर कृपा करता है तो कैसे? हमारे पूर्व का प्रारब्ध, हमारे पूर्व का कर्म हमको परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। याद रखना, ईश्वर का संग मिल रहा है, कथा मिल रही है, मंदिर जा रहे हो, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व का कर्म अच्छा था, भगवान के करीब में पहुंच गए। धन, सत्ता, सिंहासन, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, प्लॉट, सब कुछ, ये सारा और भी ईश्वर का संग और सत्संग, ये पूर्व के प्रारब्ध से ही मिलता है, पूर्व के प्रारब्ध। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। तो शिलाद मुनि ने कहा आने में इतनी देरी लगा दी। भगवान शिव कहने लगे समय, भाग्य और कर्म, ये तीनों की श्रेष्ठता होती है तब शिव आते हैं। शंकर भगवान ने शिलाद मुनि को पुत्र होने का वर दे दिया, बेटा होने का वर दिया, और कहा बेटा भी होगा तो मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए जन्म लेगा, मेरा ही अंश होगा। शिलाद मुनि के यहाँ जो पुत्र ने जन्म लिया उसी का नाम नंदीश्वर हुआ, वही नंदी। श्रावण मास की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा कर रही है। हमारे पूर्व का प्रारब्ध हमें भगवान के करीब में लेकर आता है। जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करता, धन एकत्रित करता, और चोरी का धन लेकर आखिरी में जब अंतिम समय आया तो वो चोरी का धन लेकर शिवालय तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी वो शिव की उपासक थी, शिव की उपासक थी, शंकर की आराधना करती, शिव जी का प्रसाद लाती, प्रसाद लाकर देवराज को देती। प्रसाद की मूलता शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की मूलता, शंकर भगवान पे चढ़ी बेलपत्र की मूलता, शंकर भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद की मूलता बहुत होती है महाराज। हमने कई बार देखा है कथाओं में, जब किसी का पत्र पढ़ते हैं और वो बेलपत्र लेकर जाता है ना, तो कई माताएं भाई उसका हाथ में जो बेलपत्र रहता है उसका भी प्रणाम करती हैं कि ये शंकर का प्रसाद जा रहा है। लोग उसको देखने के लिए तरसते हैं, दर्शन के लिए प्रसाद जा।
उसका भी स्पर्श कर लेते, उसका भी स्पर्श। देवराज नाम का ब्राह्मण, उस देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पूर्व का प्रारब्ध जो उसकी माता, और आपसे भी निवेदन है, जैसे देवराज की माता रोज मंदिर जाती है, थोड़ा सा जल लाती है, छींटती है आंगन में, अपने भवन में थोड़ा सा जल लाकर सब बच्चों को देती है, नहीं पीते तो उनकी पानी, हम तो कहेंगे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा पानी आप अगर शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाती हो ना, तो उसमें से 2 बूंद जल उसकी बोतल में भी डाल दिया करो, ऐसे नहीं पिएंगे तो ऐसे तो पिएंगे। अपने बच्चों को सतमार्गी बनाना है, हमें थोड़ा विवेक श्रेष्ठ करना है। एक छोटी सी गोली पेट के दर्द को ठीक कर देती है, एक छोटी सी गोली सिर के दर्द को ठीक कर देती है, तो एक बूंद जल शंकर का चढ़ा हुआ, एक बूंद जल अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उसका भाग्य का भी श्रेष्ठता उत्पन्न कर देते एक। और ज्यादा नहीं तो सावन के महीने में तो नियम बनाओ, बच्चों को रोज मंदिर भेजो। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन के महीने में कोरबा से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो छत्तीसगढ़ से, तो निवेदन कहूंगा नियम बनाओ कि हम अपने बच्चों को मंदिर तक जरूर भेजें। श्रावण के महीने में शिव की आराधना में लगा, जरूर ले जाए। देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय में गया, चोरी का धन था, आवाज आ रही थी तेज, बाहर निकल कर आ गया, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा और बैठने पर उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो भगवान शिव के धाम चले गया। क्यों? एक तो शिवालय, दूसरा शिव पुराण की कथा, तीसरा बेलपत्र की छाया, ये सब उसको मिल गया था। तो देव अधिदेव महादेव उसको नंदी में बिठा कर कैलाश धाम तक लेकर चले। ऐसी शिव महापुराण की महत्वता है, शिवधाम तक लेकर। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। पिछले जन्म का पुण्य था जो देवराज की गति सुधर गई। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, शास्त्र कहता है उसका भी कोई प्रारब्ध पूर्वक था, जो उसने प्रेत की योनि तो मिली पर शिव महापुराण की कथा से मुक्त हो गया। उसकी पत्नी बड़ी भटकी थी मार्ग से, फिर मार्ग पर आई। बिंदु पानी में डूबकर मर गया। चंचुला काशी में गई और अपने प्राण त्यागे, शिवधाम में गई, पार्वती जी की सहेली बन गई। मौन रहती थी, बैठी रहती थी, जो पूछा पार्वती जी ने, क्या बात है, तुम मौन रहती है, चुप रहती है, हुआ क्या? क्या हुआ? चंचुला ने कहा, पति का मोक्ष नहीं हुआ, वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ। पार्वती जी ने कहा, उसके लिए शिव महापुराण की कथा करो। देव ऋषि नारद के पास गई तो नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कराया। भगवान शिव और पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। ईसर गोरा बनकर शिव और पार्वती ने यजमान पद ग्रहण कर कर कथा का लाभ लिया और स्वयं